पीसीसीएफ श्री अनिल साहू जी, हमारे सरगुजा के कमिश्नर श्री नरेंद्र दुग्गा जी, महानिरीक्षक पुलिस श्री दीपक झा जी, सीसीएफ मातेश्वरन हुई जी, समाज कल्याण की डायरेक्टर श्रीमती रोक्तिमा यादव जी, हमारे जसपुर के कलेक्टर रोहित व्यास जी, एसपी शशि मोहन सिंह जी, सुनील गुप्ता जी, राजा पांडे जी, युवराज यश प्रताप सिंह जुदेव जी, नरेश नंदे जी, मंच में विराजमान सभी अतिथिगण, मैं क्षमा चाहूंगा, नाम सबका जानता हूं लेकिन समय लगेगा। और आज के इस योग दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित जिन्होंने इस कार्यक्रम को संपन्न कराया, ऐसे छबीराम साहू जी, उनकी पूरी टीम, हमारे सभी अधिकारीगण और पूरे जिले से इस अवसर पर उपस्थित सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों और हमारे मीडिया के साथियों, सबसे पहले आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस अवसर पर जो हमारे छत्तीसगढ़ के समस्त निवासियों को भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देते हैं। और जो छत्तीसगढ़ के अंदर में जितने भी हमारे संतगण और संस्थाएं और जो भी इस योग को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे सभी लोगों को भी हम आज की इस अवसर पर नमन करते हैं। और आप सबको मालूम है कि ये योग कोई नई विधा नहीं है, हमारे देश के लिए बहुत पुरानी विधा है, हजारों वर्षों से ये चला आ रहा है, ऋषि मुनियों ने इसको प्रारंभ किया है। लेकिन आप सबको मालूम है कि 27 सितंबर वर्ष 2014 को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी संयुक्त राष्ट्र महासभा के अपने उद्बोधन में विश्व से ये आग्रह किया था, उनके सामने प्रस्ताव रखा था कि इस योग को अंतर्राष्ट्रीय रूप से मनाया जाए। और 175 देशों की सहमति मिली और 21 जून को विश्व योगा दिवस के रूप में इसकी मान्यता मिली। तो हम अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी इस अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। जैसे हमारा ये देश विश्व गुरु रहा, तो योग के क्षेत्र में भी हमारा ये देश विश्व गुरु है। आज अनेकों देशों में पूरे विश्व में इस योग को मनाया जाता है। और आज के दिन में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दफ्तर से लेकर सभी देशों में सभी जगह इस योग दिवस को मनाया जा रहा है। ये हम सब लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है। और हम हमारे योग आयोग के अध्यक्ष श्री रूप नारायण सिन्हा जी को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। उनका बहुत आग्रह था कि इस बार जो प्रदेश स्तर का योग दिवस का ये जो कार्यक्रम होता है, इसको जसपुर में करना है। हमने बहुत कहा कि जसपुर बहुत किनारे हो जाएगा, लेकिन उन्होंने अवसर प्रदान किया हमारे जसपुर जिले को कि आज यहाँ पर प्रदेश स्तर का योग दिवस का एक कार्यक्रम आयोजित है। तो मैं भले मुख्यमंत्री हूं, लेकिन हमारे अध्यक्ष जी का, उनकी पूरी टीम का हम आभार करना चाहेंगे। साथ ही समाज कल्याण विभाग की मंत्री भी आई हैं, उनके विभाग का भी इसमें सहयोग है। हमारे यहाँ के कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर, एसपी और सभी लोगों का जिन्होंने इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में अपना योगदान दिए हैं, सबको हम धन्यवाद करना चाहेंगे। और एक आग्रह होगा कि इस योग को सबको अपने दिनचर्या में शामिल करना चाहिए, काहे कि आज इस योग से मन, शरीर और आत्मा ये संतुलित रहता है, शरीर स्वस्थ रहता है। इसलिए अवश्य
अपने 24 घंटे में थोड़ा सा समय निकालकर योग को अपनाएं तो कई बड़ी बड़ी बीमारियां भी इससे ठीक होती हैं और आगे आने वाली बीमारी भी इससे होती नहीं है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत दूरदृष्टि सोच रखते हैं कि आदमी बीमार ही क्यों पड़े, बीमारी से पहले ही बचे, और इसलिए योग पर भी जोर दे रहे हैं। आज पूरे देश में वेलनेस सेंटर है। आज वेलनेस सेंटर में कि भाई वहां पर लाभ लेकर आदमी मतलब बीमारी को आने का आमंत्रण ही क्यों दे, इसलिए पहले से योग वगैरह में, व्यायाम वगैरह में ध्यान दें। ये वेलनेस सेंटर में सब होता है। आज सभी स्वस्थ रहे, इसलिए गरीबों को भी जेनेरिक दवाई मुहैया करा रहे हैं। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आज हर जगह जेनेरिक दवाई का भी दुकान है, बहुत कम कीमत में, जो हमारे अन्य जो एलोपैथिक की दवाई हैं उससे बहुत कम कीमत में उतने ही कारगर दवाई है, तो उसका भी आप सभी लोगों को उपयोग करना चाहिए। और मैं आप सबसे फिर आग्रह करना चाहूंगा, हमारे बच्चे भी आए हैं, उनको भी धन्यवाद देना चाहेंगे। वे भी योग को अपने दिनचर्या में अपनाएंगे तो निश्चित रूप से उनको भी शरीर तो स्वस्थ रहेगा, उनका मन भी अच्छा रहेगा और पढ़ाई में भी मन लगेगा। तो उनको भी आज इस अवसर पर आए, उनको भी बधाई। और आज यहाँ पर नालंदा परिसर का भी भूमि पूजन कर रहे हैं, उसके लिए भी मैं पूरे जसपुर के लोगों को बधाई देता हूँ। हम जब मुख्यमंत्री बनके रायपुर गए तो एक दिन हमारे वित्त मंत्री ओपी चौधरी वहां पर जो नालंदा परिसर है रायपुर के अंदर में, वो दिखाने हमको ले गए। तो वहां पर एनी टाइम 2500 बच्चे अध्ययनरत रहते हैं, जो बड़े बड़े परीक्षा में बैठना चाहते हैं, प्रतियोगी परीक्षा में, लोक सेवा आयोग वगैरह की परीक्षा में बैठना चाहते हैं, ऐसे बच्चों के लिए वो नालंदा परिसर है। और 24 घंटे 2500 बच्चे वहां, उनको स्टडी मटेरियल वहां पर मिलता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। और ये बताया गया कि सर एक और करवाइए, हम लोग 2500 हैं लेकिन 2500 वेटिंग में हैं। तो हमने तत्काल वित्त मंत्री को कहा कि एक और यहाँ पर केंद्र खोलिए। तो एक केंद्र वहां पर और खुल गया है। और हमने कहा कि ये खाली रायपुर तक नहीं रहना चाहिए, ये हर जिला मुख्यालय में, बड़े शहरों में भी नालंदा परिसर का प्रचार प्रसार होना चाहिए, ताकि पूरे प्रदेश के हमारे बच्चे इसका लाभ ले पाएं। और आज बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि पिछले साल के बजट में ही करीब 26 जगह का प्रस्ताव था, इस साल भी उतना ही है। और इससे बहुत लाभ होने वाला है आने वाले समय में। हमारे गरीब बच्चे भी रहते हैं, और आप सबको मालूम है कि आजकल बहुत गरीब घर के बच्चे भी IAS बन रहे हैं। तो ऐसे जो बच्चे साधनविहीन घर के हैं, उनको भी बड़े प्रतियोगी परीक्षा के लिए स्टडी मटेरियल मिले, इसके लिए पूरे प्रदेश में हम लोग नालंदा परिसर का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज यहाँ पर 500 सीटर नालंदा परिसर का भूमि पूजन जसपुर में करने वाले हैं। और ये इसकी लागत 11 करोड़ 29 लाख रुपया आएगा। 2 एकड़ में इसको मतलब सजाया जाएगा। और निश्चित रूप से हमारे जसपुर जिले के जो भी बच्चे बड़े प्रतियोगी परीक्षा में बैठना चाहते हैं, उनके लिए लाभ होगा। वहां गार्डन भी विकसित किया जाएगा, एक अच्छा वो जगह भी बनेगा, उसकी भी हम बधाई देते हैं। और चूंकि समय काफी हो गया है, इसलिए और मैं ज्यादा नहीं कहते हुए इस सफल आयोजन के लिए सभी आयोजनकर्ताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। विशेषकर हमारे योग आयोग के अध्यक्ष रूप नारायण सिन्हा जी को, उनकी पूरी टीम को, हमारे सभी अधिकारीगण को, और जिनका भी सहयोग रहा है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष इस कार्यक्रम के सफल आयोजन में, उनको सबको धन्यवाद देते हुए और एक आह्वान करते हुए कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल देशवासियों से आह्वान किया था कि आप सभी अपनी मां के नाम से एक पेड़ लगाएं, तो इस साल भी वो जारी रहेगा। इस साल भी हमारे प्रदेश का लक्ष्य करीब 1.25 करोड़ पौधा लगाने का है।
तो आप सब लोगों से मेरा आग्रह होगा कि अभी समय भी अनुकूल है, आप सब लोग जहां भी जगह मिलता है अपनी माँ के नाम से एक पेड़ अवश्य लगाएं। अगर माता जी जीवित हैं तो उनको साथ में रखें, अगर जीवित नहीं है तो उनका फोटो रख के, उनकी पूजा करके, उनका आरती करके, उनका तिलक चंदन करके, अगरबत्ती दिखा के पेड़ अवश्य लगाएं और उसकी रक्षा भी करें। मैं फिर से एक बार आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। सीएम विष्णुदेव साय को आप सुन रहे थे। यहाँ पर देखिए सभी से ये अनुरोध किया, योग को अपने नियमित दिनचर्या में जरूर शामिल करें। बड़ी सौगात भी दी गई है यहाँ पे खास तौर पर युवाओं के लिए, और साथ ही हर एक से एक बार फिर एक पेड़ माँ के नाम लगाने की अपील की है, क्योंकि देखिए धरा को हरा भरा बना के रखने की जिम्मेदारी भी हम सभी की है। ऐसे में एक बार फिर से सभी लोगों से ये अपील की गई है अपनी माँ के साथ और एक पेड़ जो है वो ज़रूर लगाए। साथ ही यहाँ पे सफल आयोजन के लिए आयोजकर्ताओं को धन्यवाद भी दिया है। उससे पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं हर आसन को कैसे कितनी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ सीएम ने किया है। और अभी फिलहाल देखिए यहाँ पे तस्वीरों में आप देख सकते हैं रंजीता स्टेडियम से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ आयोजककर्ता यहाँ पे सूबे की मुखिया को एक पौधा भी देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि धरा को, धरती को, क्योंकि प्रकृति देखिए हमें बहुत कुछ देती है, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है धरती को हरा भरा बना कर रखने के लिए, आने वाले समय के लिए, क्योंकि आने वाले युवाओं के लिए भी वो ज़रूरी है, आने वाली पीढ़ी के लिए भी ज़रूरी है। इसीलिए हमें अपनी भागीदारी ज़रूर सुनिश्चित करनी चाहिए। और देखिए योग कितने कमाल का है, योग कितना फ़ायदेमंद है और हमारे दिनचर्या में शामिल करने के से कितने अचूक फ़ायदे होते हैं, ये तो हम आपको सुबह से ही बता रहे हैं। इसीलिए इस योग की पॉपुलैरिटी, प्रसिद्धि, ख्याति जो है हर साल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया भर में जिस तरीके से हो रही है, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया भर के लोग कितनी तेज़ी से और कितने नियमित तरीके से योग को अपना रहे हैं।